एपिसोड की शुरुआत में हम सूजू को देखते हैं, जो कि आजकल हर चीज को देखकर उसकी साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करती रहती थी। इस दौरान उसे ईसाई वीडियो कॉल करके कुछ साइन लैंग्वेज समझा रहा था। इस तरह के सूजू हॉस्पिटल में भी साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रही थी, जो डॉक्टर फूजी देखकर उसे इस बारे में बात करते हैं। असल में फूजी को भी थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज आती थी। उनकी वाइफ अयाको को साइन लैंग्वेज की फिल्म देखना बहुत ज्यादा पसंद था। उसके साथ फिल्म देखते देखते उन्होंने भी थोड़ी बहुत साइन लैंग्वेज सीख ली थी, जो सूजू को सिखाते हैं। दोनों की ये हरकतें वहां पर मौजूद चार्ली को डांस जैसी लग रही थी। तभी वहां पर नर्स कीटा और हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं, जो कि चार्ली उनके लिए लेकर आया था। ब्रेकफास्ट के दौरान थोड़ी बहुत बात करके सभी लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं। उसी दिन हॉस्पिटल में शिबा नाम की एक लेडी आती है, जिसे डॉक्टर पूजी उसकी प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन शिवा का फेस देखकर लग नहीं रहा था जैसे कि वो इस प्रेगनेंसी से खुश हो। ये बात वो बाद में सूजू के साथ भी शेयर करता है। तब सूजू उन्हें समझाती है कि जरूरी नहीं है कि हर लेडी माँ बनना चाहती हो। उसकी अपनी भी मर्जी और मेंटल स्टेट मैटर करती है। शायद शिवा इस टाइम माँ नहीं बनना चाहती हो। फिर इवनिंग में सूजू और किरियो साइन लैंग्वेज क्लास में जाते हैं, पर किरियो को बहुत सी चीजें अभी भी सीखने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो तो ये क्लास छोड़ने का भी सोचती है, लेकिन सूजू उसे रोकती है। इस क्लास में वही तो एक उसकी दोस्त है। उसके बिना तो सूजू के लिए ये क्लास बोरिंग हो जाएगी। ये बात सुनकर किरियो आज उनकी दोस्ती को सेलिब्रेट करने का डिसाइड करती है, लेकिन अकेले नहीं, ईसाई और उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ, जिसके लिए सूजू मान जाती है। वहीं डेथ क्लिनिक के ऑफिस में हारू हिरोमी को काम का एक लेटर देता है, लेकिन हिरोमी अगले दिन चेक करने का बोलकर चली जाती है। वैसे भी ओवर टाइम नहीं करती है। तभी हारू को उसकी वाइफ का मैसेज आता है, जो कि उसके साथ बाहर डिनर करने जाना चाहती थी। लेकिन तब तक वहां पर सूजू और किरियो पार्टी के लिए खाना लेकर आ गए थे। इसीलिए हारू अपनी वाइफ को ऑफिस में डिनर के लिए बुलाता है। वहीं सूजी को अचानक से अपने सामने देखते ही ईसाई बाथरूम जाकर खुद को अच्छे से रेडी करता है। वो चारों अब डिनर को ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं। तभी वहां पर किरियो की बेटी साकू आती है और उसे बुलाए बिना डिनर पार्टी करने को लेकर वो उनसे नाराज थी। तब किरियो उसे भी डिनर पर इंक्लूड कर लेती है। उसी टाइम वहां पर चार्ली रेस्टोरेंट से और खाना डिलीवर करके चला जाता है। यहाँ पर चार्ली सूजू के हॉस्पिटल स्टाफ को भी जानता था और इसे की डेथ क्लिनिक स्टाफ को भी जानता था। कुछ देर बाद वहाँ पर हारू की वाइफ आती है। वो और कोई नहीं बल्कि आज हॉस्पिटल में अपनी प्रेगनेंसी चेक कराने आई शिबा थी। सूजू तो उसे देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि उसने आज शिबा को हॉस्पिटल में देखा था। फिर भी जब शिबा को उसकी प्रेगनेंसी की बात छुपाते हुए नोटिस करती है, तो सूजू भी ये बात सामने नहीं लेकर आती। लेकिन हारू को शिबा के बदलते हुए बिहेवियर से थोड़ा तो शक हो गया था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। डिनर के दौरान भी सूजू को पता चलता है कि डॉक्टर फूजी और किरियो स्कूल मेट्स है, और किरियो की बेटी साकू को ईसाई ने 6 साल की एज से साइन लैंग्वेज सिखाई है। इसीलिए साकू और ईसाई की दोस्ती बहुत ज्यादा खास है। अब डिनर खत्म होने के बाद हारू अपनी वाइफ से उसकी परेशानी की वजह पूछता है। तब शिबा उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर देती है, जो सुनकर हारू भी परेशान दिखता है। शिबा उसे टेंशन लेने को मना करती है। आगे से प्रेगनेंसी का जो भी करना होगा वो हारू के साथ डिसाइड करेगी, क्योंकि उसके लिए बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका हस्बैंड है। अगले दिन ईसाई और सूजू अपनी डेट के लिए मिलते हैं, जहाँ पर ईसाई सूजू के पहले तो बहुत सारी फोटोज लेता है, उसे कई सारी साइन लैंग्वेज सिखाता है। रास्ते में वो एक कंफ्यूज ओल्ड मैन की हेल्प भी करता है, जो बात सूजू को काफी पसंद आती है। उसके बाद दोनों एक शॉप पर जाते हैं। वहाँ पर सूजू को एक फॉलिंग स्टार वाला नेकलेस पसंद आता है, पर वो उसे खरीदती नहीं है। फिर इसे उसे अपने एक ग्रीक दोस्त के रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है। इस दौरान वो सूजू को कुछ दिनों तक ब्रेक लेने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके साथ इजीली बात करने के चक्कर में सूजू बहुत ज्यादा साइन लैंग्वेज क्लास में बिजी हो गई थी। लेकिन सूजू उसकी बात नहीं मानती। उसे तो सिर्फ इसी तरीके से ईसाई के साथ बातें करना है, जो कि उसे बहुत पसंद है। उसके बाद जब ये लोग एक पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पर सूजू ईसाई से किरियो और उसकी बेटी के बारे में बात करती है। उन दोनों माँ बेटी का रिलेशन देखकर सूजू अपनी मॉम को मिस कर रही थी। तभी सही से उसे पता चलता है कि साकू किरियो की स्टेप डॉटर है। किरियो का हस्बैंड उसे और अपनी बेटी को छोड़कर किसी और लेडी के पास चला गया। फिर भी किरियो अपने एक्स हस्बैंड की बेटी को अपनी बेटी की तरह संभाल रही है। ये सीक्रेट जानकर सूजू भी ईसाई को एक सीक्रेट बताती है कि हारू की वाइफ शिबा प्रेग्नेंट है। यहाँ पर दोनों को पता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज से हारू और शिबा खुश नहीं है। शायद इसमें उनकी कोई प्रॉब्लम होगी। वहीं हारू को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो डॉक्टर फौजी से शिबा के अबॉर्शन के बारे में पूछता है।
उसके इस बात से डॉक्टर फूजी के साथ साथ वहां पर मौजूद नर्स भी शॉक थी। फिर भी फूजी थे तो डॉक्टर ही, इसीलिए वो हारू को समझाते हैं कि 12 वीक से पहले ये अबॉर्शन कराना जरूरी है। बाकी 22 वीक्स के बाद अबॉर्शन करने पर माँ और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। और क्योंकि अबॉर्शन जापान में सही नहीं माना जाता, इसीलिए उन्हें इस बारे में केयरफुल होकर सोचना चाहिए। तब हारू अपनी मजबूरी उन्हें बताने लग जाते हैं कि वो और शिवा एक ही कंपनी में काम करते थे। फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार हुआ, लेकिन काम की वजह से उन्हें एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता था। तब उन दोनों ने शादी कर ली। सोचा कि शादी के बाद साथ रहने पर तो उन्हें टाइम मिल ही जाएगा, पर ये बात गलत थी। शादी के बाद दिन ब दिन उसकी वाइफ शिवा करियर में आगे बढ़ती गई, लेकिन हारू काम में गलतियां करने लगा। फिर भी दोनों काम में पहले से भी ज्यादा बिजी हो गए। उन्हें एक दूसरे के लिए टाइम मिलना मुश्किल हो गया। महीनों तक उन्हें एक दूसरे से बात करने का, यहाँ तक कि टाइम स्पेंड करने का और साथ खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। दोनों घर आते और सो जाते और सुबह उठकर बिना बात किए ही ऑफिस चले जाते। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर हारू ने कुछ दिन काम से छुट्टी ले ली, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने डायरेक्ट जॉब ही छोड़ दी अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। पर उसकी वाइफ पहले की तरह ही बिजी थी और उसे टाइम नहीं दे पा रही थी। इस बात से हारू अकेला पड़ गया। उसे अकेलापन खाने लगा। तब उसे डेथ क्लीनिंग की जॉब मिली। ये काम बाकी कॉर्पोरेट जॉब की तरह नहीं है। यहाँ पर वो लिमिटेड काम करता है, आराम करता है, घर भी संभाल लेता है और अपनी वाइफ को भी टाइम दे पाता है। कुछ ही दिन हुए हैं उनके रिश्ते को सुधरे हुए। अब अगर बच्चा आ गया तो उनकी लाइफ पहले की तरह हेक्टिक हो जाएगी। दोनों बच्चे में बिजी रहेंगे और एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे। फिर से उनका रिश्ता खतरे में पड़ जाएगा, जो कि हारू बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी वाइफ है। ये बोलकर वो रोने लग जाता है। ये सब बातें बाद में डॉक्टर फूजी सूजी के साथ शेयर करता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हारू को क्या जवाब दे, पर सूजो उन्हें अभी इस बारे में कोई भी एडवाइस नहीं देती। इस दौरान जब सूजो को ठंड लग रही थी तो डॉक्टर फूजी उसके हाथ में हीटिंग पैड देता है और उन्हें ऐसे हाथ पकड़ा हुआ देखकर नर्स सूरो उन्हें कपल समझ लेती है। तब सूजो उसकी गलतफहमी दूर करके बोलती है कि वो और डॉक्टर फौजी सिर्फ दोस्त है। जिसके बाद नर्स सूरो उनके सामने हारू की बात निकालती है। वो हारू से रिलेट कर पा रही थी। उसने कई बच्चों को पैदा होते हुए देखा है, उनके ट्रीटमेंट किए हैं, पर अपना बच्चा करने की ना ही उसमें हिम्मत है और ना ही टाइम है। बच्चे करने का डिसीजन लेने का मतलब है कि तुम अपनी पूरी लाइफस्टाइल और अपने पार्टनर के साथ अपना रिश्ता सैक्रिफाइस कर रहे हो। पास की चीजें पूरी तरीके से बदल जाएंगी हमेशा के लिए, जो बहुत से कपल नहीं करना चाहते। नर्स की ये बात सुनकर उन्हें हारू और उसकी वाइफ शिवा की प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। वहीं हारू का मूड बच्चे के बारे में सोचकर बहुत ही बुरा था। इसीलिए जब बिसाई उसके होने वाले बच्चे के बारे में पूछता है और उसके लिए कुछ नाम सजेस्ट करता है, तब हारू उस पर भड़क जाता है और गुस्से में उसे बहुत ही बुरा भला बोलता है। उसके मुताबिक वो बच्चे को अपनी लाइफ में लेकर अपनी और अपनी वाइफ की लाइफ खराब नहीं करना चाहता। अगर बाई चांस बच्चा ईसाई जैसा डेफ हुआ, तब तो उसको संभालने में उसकी पूरी लाइफ ही निकल जाएगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कभी नहीं उठाना चाहेगा। ये सब भूलकर हारू वहां से चला जाता है और ईसाई को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है। उनकी ये बातें बाहर खड़ी साकू भी सुन लेती है, जो कि अंदर जाकर ईसाई को कंफर्ट करती है। इन बातों की वजह से ईसाई इतना तो समझ चुका था कि अनजाने में उसने बच्चे की बात निकालकर हारू को हर्ट किया है, इसीलिए वो भी गिल्टी फील कर रहा था। इधर हारू जब शॉपिंग कर रहा था, तब उसे मार्केट में एक फैमिली दिखती है, जो कि अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी शॉपिंग कर रहे थे। उन्हें देखकर हारू को काफी अजीब लगता है। वो अब कंफ्यूज था कि उसे अपनी फैमिली बढ़ानी है या फिर नहीं। फिर वो घर जाकर शिवा के लिए डिनर रेडी करता है, पर जब उसकी वाइफ घर पर आती है तो अचानक से उसके पेट में पेन शुरू हो जाते हैं, जिसे हारू संभालता है। वहीं ईसाई हारू के साथ हुए इंसिडेंट से दुखी था। तब उसकी ग्रैंडमदर उसे चेयर अप करने के लिए अपने बर्थडे का झूठा बहाना करके सूजू को घर बुलाती है। पर जब सूजू ग्रैंडमा की पसंद का पिज्जा और वाइन लेकर उनके घर पर जाती है, तो ग्रैंडमा खाने की चीजें लेकर उन्हें अकेला छोड़ देती है। तब जाकर सूजू को ईसाई से पता चलता है कि आज तो ग्रैंडमा का बर्थडे है ही नहीं। वो उन्हें मिलाने के लिए झूठ बोल रही थी। अब जो भी हो, ग्रैंडमा की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे थे। दोनों पिज्जा खाकर बहुत बात करते हैं। इस दौरान ईसाई सूसू को वही फॉलन स्टार वाला नेकलेस गिफ्ट करता है, जो कि कुछ दिनों पहले सूसू ने पसंद किया था। उसे पाकर वो काफी खुश थी। ईसाई सूजू को खुद वो नेकलेस पहनाता है। उसका ये प्यार देखकर सूजू आज उसका प्रपोजल फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है। अब उसे उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनके 10 ईयर एज गैप के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उनके प्यार ने उनके बीच बनी हुई सारी दूरी मिटा दी थी। ये जानकर ईसाई काफी खुश था। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ हम उसे सीक्रेट पर्सन को देखते हैं,
जो कि आजकल सुजू पर नजर रख रहा था। वो सोशल मीडिया पर सुजू और डॉक्टर फूजी का फोटो पोस्ट करके सुजी एक मर्डरर है ये लिखता है, और ये वही फोटो है जो कि फिशिंग करते टाइम डीन ने खींचा था। पर ये पर्सन आखिर है कौन, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर सुजू को हॉस्पिटल से कॉल आता है हारू की वाइफ शिबा को लेकर, तो सुजू हॉस्पिटल की तरफ निकल जाती है। वहीं उसे एक रोमांटिक मोमेंट के बीच अचानक से हॉस्पिटल के कॉल आने को लेकर इसे काफी ज्यादा गुस्सा था। वो सुजू के पीछे पीछे हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। वहां पहुंचने पर उसे शिबा के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में पता चलता है, और ऑपरेशन रूम के बाहर हारू काफी परेशान था। वो शिबा के लिए रो रहा था। उस टाइम पर शिबा काफी पेन में थी। हो सकता है कि उसके बच्चे के साथ साथ उसकी जान को भी खतरा हो। उन्हें इस तरीके से परेशान देखकर ईसाई को उनके लिए काफी बुरा लगता है। रात भर ईसाई को नींद भी नहीं आती। वो ऑफिस पे ही हारू की फैमिली के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन ईसाई को रात भर ऑफिस में रुका हुआ देखकर हिरोमी उसे कॉफी देती है। तभी उसे सुजू का मैसेज आता है जो उसे शिबा के ठीक होने की खबर देती है। ये सुनकर ईसाई को थोड़ा सा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हारू को परेशान देखकर सुजू उसे शिबा के बारे में बताने जाती है। शिबा और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, और अपेंडिक्स की वजह से शिबा को वो पेन हुआ था। इस टाइम पर शिबा प्रेग्नेंट है, इसीलिए अपेंडिक्स की सर्जरी नहीं की जा सकती, पर मेडिसिन से उसके पेन को कंट्रोल किया जाएगा। फिर डिलीवरी होने के बाद उसकी सर्जरी होगी। अब शिबा सेफ है ये जानकर हारू को थोड़ी सी शांति मिलती है, और शिबा को आज इतने शांति से सोता हुआ देखकर उसे काफी अच्छा लग रहा था, वरना वो तो हमेशा काम में ही बिजी रहती है। इस दौरान सुजू हारू को पास्ट में उसके ऊपर हुए केस के बारे में बताती है। उस टाइम सुजू को जब जॉब से निकाल दिया गया था तो वो खुद को लूजर मानने लगी थी, पर बाद में अपनी मॉम का सपोर्ट पाकर उसमें हिम्मत आई और फिर से उसने अपनी डॉक्टर की ड्यूटी इस हॉस्पिटल में निभाई। इसीलिए वो हारू को हिम्मत से काम करने के लिए बोलती है। वहीं ईसाई हारू की बात सोचकर परेशान था। तभी उसे किरयू से पता चलता है कि हारू कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएगा। ये सुनकर ईसाई उसका पेंडिंग काम खुद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वहां से चला जाता है। किरयू उसे ओवरवर्क नहीं कराना चाहती थी, पर ईसाई कहाँ किसी की बात सुनता है। वहीं डॉक्टर फूजी शिबा को उसकी कंडीशन बताते हैं और उसके साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक बातें करके उसका मूड सही करते हैं। दूसरी तरफ पूरे इंटरनेट पर सुजू को लेकर वो पोस्ट वायरल हो चुकी थी, जहां पर उस सीक्रेट पर्सन ने सुजू को मर्डर बोलकर उसकी फोटो पोस्ट कर दी थी। हॉस्पिटल स्टाफ को भी इस पोस्ट का पता चलता है, और अब तो उनके कुछ पेशेंट अपना अपॉइंटमेंट उनके हॉस्पिटल से कैंसिल करवा रहे थे। बात जब हद से बढ़ जाती है तब नर्स ये पोस्ट सुजू को दिखाती है, जो देखकर वो शॉक थी। डॉक्टर फूजी वो पोस्ट देखकर सुजू की कंडीशन समझ जाते हैं और उसे वहां से अलग एक रूम में लेकर जाते हैं। लेकिन इन सब खबर से अनजान डीन तो अपने ही मजे में थे। नर्स जब उन्हें सोशल मीडिया पर सुजू के खिलाफ चल रही बातें बताती हैं तो वो शॉक नहीं होते, क्योंकि उन्हें ये बात पहले से पता थी। फिर भी उन्होंने सुजू को अपने हॉस्पिटल में जॉब दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि सुजू ने जानबूझकर उस लेडी को नहीं मारा। उसने आखिरी टाइम तक उस लेडी को बचाने की कोशिश की। हालांकि वो सिर्फ बच्चे को ही बचा पाई, और उन्हें पता है कि सुजू की तरह दूसरा डॉक्टर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है जो कि एंड टाइम तक किसी पेशेंट को बचाने की कोशिश करे। डीन की ये बातें सुनकर नर्स अब सुजू पर शक नहीं करती और उस पर पहले की तरह भरोसा करने लग जाती है। वहीं सुजू को अपने पास का वही टाइम याद आता है। उस टाइम पर उसके सीनियर्स उसे 30 मिनट्स में 5 पेशेंट देखने के लिए बोलते थे, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं थी। आखिर इतनी जल्दी जल्दी वो लोग पेशेंट को अच्छे से चेकअप कैसे कर पाएंगे। पर हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ तो ज्यादा पैसे कमाने के लिए कम टाइम में ऐसे ही ज्यादा पेशेंट चेक करते थे, लेकिन सुजू अपने हिसाब से लीगल तरीके से ही काम करती थी। फिर एक दिन उसे अपने एक मेडिकल कॉलेज के क्लासमेट का कॉल आया, जो कि उसके पास अपना एक पेशेंट भेजना चाहता था, और सुजू दोस्ती के खातिर उसके पेशेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो पेशेंट प्रेग्नेंट है और उसे हैवी ब्लीडिंग हो रही है। ऊपर से उसे और भी कई सारी बीमारियां थी, जो कि सुजू की डॉक्टर दोस्त ने उसे छुपा कर रखी थी। वो ये प्रॉब्लम में खुद नहीं फंसना चाहता था, इसीलिए उसने ट्रिक करके सुजू को फंसा दिया, और जिसका डर था वही हुआ। सुजू ने आखिरी टाइम कोशिश की उस लेडी की ब्लीडिंग रोककर उसे बचाने की, लेकिन उसकी मौत हो गई। और सुजू ने जो इतनी मेहनत करके उसका बच्चा बचाया था, वो बात भी उस लेडी के हस्बैंड को खुशी नहीं दे पाई, क्योंकि उसके लिए तो अपनी वाइफ ही सब कुछ थी। अब इस इंसिडेंट के बाद सुजू पर केस हो गया। हॉस्पिटल अथॉरिटीज ने उसे जॉब से निकाल दिया, क्योंकि उस लेडी की मौत से उनके हॉस्पिटल का नाम खराब हुआ था। सभी हॉस्पिटल एक ही रूल मानकर चलते हैं कि अपना नाम बनाए रखने के लिए वह लोग एक्सट्रीमली क्रिटिकल केस को नहीं लेंगे, ताकि उनके हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की मौत ना हो। वो सिर्फ ऐसे पेशेंट्स को अपने हॉस्पिटल में लेते हैं
जिसकी जान इजीली बचाई जा सके और उनके हॉस्पिटल का भी अच्छा नाम हो जाए। जॉब से निकलने के बाद सुजू कोर्ट में खुद को डिफेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि दूसरे हॉस्पिटल उस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उसने ट्रीटमेंट करने का डिसीजन लिया और उसने पूरी कोशिश की थी उसकी जान बचाने की। लेकिन सुजू का ये जवाब उस लेडी के हस्बैंड को शांत नहीं करता। उल्टा वो तो उसे कोर्ट में मर्डर बुलाने लग जाता है, जो बात सुजू के लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी। ये सब वो सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर डॉक्टर फूजी उसके लिए एक ड्रिंक लेकर आते हैं। अब फूजी की जब वाइफ और उसका होने वाला बच्चा मरा था, तब क्या फूजी के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं थे? फूजी के मुताबिक पहले पहले उसे ऐसा ही फील हुआ था, पर जब वो खुद डॉक्टर बना तब उसे डॉक्टर की साइड की भी प्रॉब्लम और उनका इमोशन समझ में आया। इसीलिए फूजी अपनी वाइफ और बच्चे की मौत का जिम्मेदार डॉक्टर्स को नहीं समझता। ये सुनकर सूजी को काफी बेटर फील होता है, पर उसे पास्ट की बातें अभी भी बॉदर कर रही थी। ये देखकर फूजी उसे कंफर्ट करने के लिए अपना जैकेट पहनाता है। पता नहीं क्यों फूजी उसकी केयर करने से खुद को रोक नहीं पाता। साथ ही वो सूजू को हिम्मत रखने के लिए मोटिवेट भी करता है। वही अपनी ड्यूटी खत्म करके ईसाई हारू से मिलने का सोच रहा था, तभी साकू उसके लिए खाना लेकर आती है। ईसाई से मिलने के लिए उसने आज अपना स्कूल तक स्किप कर दिया था। ऊपर से वो अपने दिल की बात भी ईसाई को बोल रही थी कि क्या ईसाई सच में डॉक्टर सूजू को प्यार करता है। हालांकि ईसाई को साकू की बात सुनाई नहीं दे रही थी। साकू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ईसाई से प्यार करती है। सूजू और ईसाई की नजदीकियां उसे बॉदर कर रही हो। उसे दिन रात को ड्यूटी से वापस आते टाइम सूजू को ऐसा फील होता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। डर के मारे वो पास में मौजूद एक बोट में छुप जाती है। फिर भी वो पर्सन उसके पास आ पहुंचता है, तब सूजू डर के मारे चिल्लाने लग जाती है। लेकिन वो पर्सन ईसाई था, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती है। ईसाई उसे अपनी गाड़ी में ले जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। साथ ही उसकी डर की वजह पूछता है, पर सूजू उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ चल रहे कोई भी बात उसे नहीं बताती और उसके साथ साथ हंसी मजाक करने लग जाती है। जिस दौरान ईसाई उसे किस करता है, फिर ईसाई उसे घर तक छोड़ता है जहाँ पहले से डॉक्टर फूजी मौजूद थे। सूजू उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पा रही थी, इसीलिए फूजी उसे देखने के लिए आए थे कि कहीं सूजू कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। ऊपर से वो ईसाई को सूजू का भाई समझ लेते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। लेकिन ईसाई फूजी को वहां पर देखकर जरा भी खुश नहीं था। उल्टा वो जो साइन लैंग्वेज में उसे सूजी से दूर रहने की वार्निंग देकर वहां से भगा देता है। तब सूजू उसे शांत करके समझाती है कि फूजी सिर्फ उसका कलीग है, उनके बीच और कोई फीलिंग नहीं है। वो सिर्फ ईसाई को ही प्यार करती है। ये सुनकर ईसाई को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो सूजी को घर के अंदर तक छोड़ता है। अब जब सूजू डोर लॉक करके विंडो से बाय बोलती है, तब जाकर ईसाई वहां से जाता है। लेकिन इस दौरान हम उसे सीक्रेट पर्सन को सूजू की पर्सनल लाइफ और उसके घर की फोटोज खींचता हुआ देखते हैं। अगले दिन हम ईसाई और हारू को देखते हैं। दोनों को ही एक दूसरे के लिए गिल्टी फील हो रहा था, पर पहले बात करने की दोनों में हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन इवनिंग को ईसाई खुद हारू से बात करता है और बच्चे की बात निकालने के लिए उससे माफी मांगता है। पर हारू के मुताबिक माफी तो उसे मांगनी चाहिए। अनजाने में उसने ईसाई के डेफ होने को लेकर बहुत ही बुरी बात कह दी। देखा जाए तो ईसाई ने उसे जीने की हिम्मत दी थी। वो तो जॉब छोड़कर घर में अकेले बैठे बैठे डिप्रेशन का शिकार हो चुका था। लेकिन जब उसने ईसाई को मन लगाकर डेथ क्लीनिंग का काम करते हुए देखा, तब उसमें भी हिम्मत आई और उसने डेथ क्लीनिंग का जॉब ज्वाइन किया। तब जाकर उसकी लाइफ वापस से सही लाइन पर आई। इस जॉब के दौरान ही उसे ईसाई के रूप में सबसे अच्छा दोस्त मिला। लेकिन उसे नहीं लगता कि वो एक अच्छा फादर बन पाएगा, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी में ही उसने शिबा को बहुत सारा डिसअपॉइंट किया है। इसीलिए वो अपना बच्चा नहीं चाहता। तब ईसाई उसे खुलकर अपनी वाइफ शिबा से बात करने की एडवाइस देता है। क्या पता शिबा के लिए हारू एक परफेक्ट हस्बैंड और एक परफेक्ट फादर फिगर हो। ईसाई की ये एडवाइस मानकर हारू अगले दिन इसी बारे में शिबा से बात करता है। शिबा के मुताबिक हारू में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो तो उसके लिए दुनिया का सबसे अच्छा हस्बैंड है और एक अच्छा फादर बनने के लायक है। डर तो उसे इस बात का है कि कहीं बच्चा आने से उनकी लाइफ मेसअप ना हो जाए, उनका करियर खराब ना हो जाए। पर जब वो अपने पेट में पल रहे बच्चे की हार्ट बीट सुनती है, उसे एक अलग ही सुकून मिलता है, जो सुकून वो उनकी लाइफ में रखना चाहती थी। शिबा की ये बात सुनकर हारू ने बच्चे को लेकर अपना डिसीजन ले लिया था, जिसके बाद दोनों इस बच्चे को पैदा करने का डिसाइड करते हैं। उनके इस डिसीजन से बाहर खड़ी सूजू बहुत ही ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अब सोशल मीडिया पर सूजू कहाँ रहती है, किस किस से मिलती है, सभी की फोटो आ चुकी थी,
जिसमें पूसी और ईसाई का भी फोटो था। ऊपर से सूजू के घर का एड्रेस भी सोशल मीडिया पर पब्लिश हो चुका था। यहाँ तक कि ये सब बातें सोशल मीडिया पर सुनकर कई सारे पेशेंट अपना अपॉइंटमेंट उनके हॉस्पिटल से कैंसिल कर रहे थे। ये सब जानकर डॉक्टर फौजी समझ चुके थे कि सूजू किसी बड़ी प्रॉब्लम में होगी, इसीलिए वो तुरंत ही उसके घर के लिए निकलते हैं। वहीं ईसाई को भी अपने कलीग से ये खबर मिल चुकी थी, वो भी सूजू के घर के लिए निकलता है। सूजू जब घर पहुंचती है तो उसके घर के चारों तरफ मर्डरर के पोस्टर लगे हुए थे। ये सब देखकर उसे वही पास्ट इंसिडेंट याद आता है। वो पैनिक करने लग जाती है। लकीली वहां पर फूसी आ जाता है और उसे जल्दी से घर के अंदर लेकर जाता है। पर अब कोई पर्सन बाहर से उसके घर पर पत्थर मार रहा था, जिस दौरान फूसी को चोट लग जाती है। कुछ देर बाद वहां पर ईसाई आता है, जो कि वहां पर लगे मर्डरर के पोस्टर देखता है। साथ ही बाहर लोगों की भीड़ भी लग चुकी थी। वो जब सूजू को संभालने घर के अंदर जाता है तो वहां पर फूजी को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो डेफ है, इसीलिए सूजू ने अपनी प्रॉब्लम उसे बताई। क्या डेफ होने की वजह से वो सूजू को सेफ रखने के काबिल नहीं है? क्या इसीलिए सूजू ने उसे नहीं बल्कि फूजी को हेल्प के बुलाया? इन्हीं बातों पर गुस्सा होकर वो वहां से चला जाता है। सूजू के रोकने पर भी वो नहीं रुकता। रात को फूजी सूजू को उनके हॉस्पिटल ही लेकर आ जाता है, क्योंकि अब सबको सूजू के घर का पता चल चुका था। उसकी जान को खतरा हो सकता है। लोग अब सूजू पर भड़के हुए हैं और सूजू को कोई आइडिया नहीं है कि कौन पर्सन उसके खिलाफ हेट फैला रहा है। ये उस लेडी का हस्बैंड भी हो सकता है, जो अपनी वाइफ की मौत का बदला उससे लेना चाहता है। लेकिन इस टाइम सूजू इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और फूजी की इंजरीज का ट्रीटमेंट करती है। साथ ही उसकी हेल्प के लिए फूजी को थैंक यू भी बोलती है। अगले दिन शिबा को डिस्चार्ज मिलने वाला था, जहाँ पर शिबा और हारू उन्हें ये बच्चा दुनिया में लाने की बात कहते हैं। वो चाहते थे कि डिलीवरी सूजू और फूजी करे। जो खबर सुनकर दोनों काफी खुश थे। आधी दुनिया सूजू के खिलाफ थी, पर हारू और शिबा जैसे लोगों का भरोसा अब भी सूजू पर था। जिसके बाद दोनों हंसी खुशी घर चले जाते हैं, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने की खुशी में। वहीं सूजू पर गुस्सा होकर ईसाई को गिल्टी फील हो रहा था। सूजू ने अपनी प्रॉब्लम उसे बतानी जरूरी नहीं समझी, इसीलिए वो सूजू से नाराज भी था। तभी उसके फूड स्टॉल के अंकल उसे एडवाइस देते हैं कि रिलेशनशिप के पहले झगड़े में मेल का पहला सॉरी बोलना ही सही है। इसी एडवाइस को फॉलो करके ईसाई सूजू को सॉरी का मैसेज भेजता है और उसे डेट पर चलने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मान जाती है। इसलिए ईसाई खुशी से डांस करने लग जाता है। उसकी हरकतें देखकर उसके कलीग समझ जाते हैं कि ईसाई को सूजू का मैसेज आया होगा, इसीलिए वो इतना खुश है। उनकी ये बातें वहां पर आई हुई साकू ने सुन ली थी, जो कि ईसाई के लिए गिफ्ट लेकर आई थी। पर सूजू की बात आते ही उसका मूड खराब हो जाता है और वो उनका डेट खराब करने के लिए ईसाई को उसे मेट्रो तक छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए ईसाई मान जाता है। वहीं सूजू ईसाई से मिलने के लिए मेट्रो की तरफ आ रही थी, तभी उसे ईसाई की गाड़ी दिखती है। पर जब वो उसके पास जाती है तो वहां पर उसे ईसाई और साकू किस करते हुए दिखते हैं। वो उन लोगों को देखकर एक जगह पर छुप जाती है और उन्हें देखने लग जाती है। वहीं साकू ईसाई को अपनी दिल की फीलिंग्स बताती है और उसे प्रपोज करती है, लेकिन वो ईसाई का जवाब उसे नहीं मांगती। साकू के मुताबिक उसे पहले से पता है कि ईसाई उससे प्यार नहीं करता, फिर भी उसे अपनी दिल की फीलिंग्स उसको बतानी थी और ईसाई को पूरा हक है अपने हिसाब से अपना प्यार ढूंढने का। सिर्फ उसे ही प्यार करने के लिए वो ईसाई को कभी भी फोर्स नहीं करेगी। ये बोलकर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। साकू को इस तरीके से उसे किस करना और प्रपोज करना ईसाई के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था और उसे साकू को लाया हुआ गिफ्ट भी दिखता है। तभी सूजू उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है, पर वो साकू की बात अभी उसे नहीं पूछती और ईसाई के साथ डेट पर चली जाती है। इवनिंग को फिर किरयू जब घर पर आई हुई लेटर को चेक कर रही थी, जिसमें से एक लेटर साकू की रियल मॉम का था। वो इस लेटर को पढ़ने ही वाली थी, पर साकू को घर आता हुआ देखकर वो लेटर को बालकनी से फेंक देती है। साकू के रूम में जाने पर वो लेटर को बाहर से लेकर छुप छुप कर पढ़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि साकू की रियल मॉम एक बार उसे मिलना चाहती है। इस खबर से किरयू बिल्कुल भी खुश नहीं थी, फिर भी उसे ये बात साकू को बतानी तो थी ही। इधर ईसाई सूजू को अपने घर पर लेकर जाता है और उस दिन उस पर गुस्सा करने के लिए माफी मांगता है। उस टाइम पर फूजी को वहां पर देखकर उसे बहुत ही बुरा लगा था, क्योंकि फूजी है ही इतना हैंडसम, सूजू से एज में भी बड़ा है और डॉक्टर भी है, उसकी तरह डेफ भी नहीं है। और क्योंकि वो डेफ है तो उसे ऐसा लगता है कि वो सूजू को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी ये बात सुनकर सूजू उसे समझाती है कि ईसाई के अलावा उसकी लाइफ में और कोई नहीं है, वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है। हालांकि वो उसे साकू के बारे में पूछती है, तब ईसाई उसे प्रॉमिस करता है कि साकू उसके लिए सिर्फ एक अच्छी दोस्त या फिर सिस्टर जैसी है, वो उसे एक गर्लफ्रेंड की नज़र से कभी भी नहीं देख सकता। ईसाई की इस बात पर तो सूजू पहले से भरोसा करती है
इसीलिए साकू को उसे किस करता हुआ देखकर वो उस पर गुस्सा नहीं हुई। सुजू उसे एक गिफ्ट देती है जिसे पाकर इसाई काफी खुश होता है। अब दोनों स्टार्स को देखकर बातें करने लग जाते हैं। दोनों को ये ऐसा लगता था कि स्टार लाइफ और डेथ की बाउंड्री है, बिल्कुल उनके प्रोफेशन की तरह। यहाँ पर सुजू डॉक्टर बनकर लोगों की लाइफ सेव करती है और इसे मरने के बाद लोगों की इम्पोर्टेंट चीजों का ख्याल रखता है। यही सब बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वहीं डॉक्टर फोजी सुजू के बारे में सोच रहे थे। आजकल वो सुजू की तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन फील कर रहे थे। अगले दिन ईसाई की ग्रैंडमा सुजू को ब्रेकफास्ट करने के लिए नींद से जगाती है और सबके लिए ब्रेकफास्ट ईसाई बनाता है, जिसे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। इधर किरियो ब्रेकफास्ट के दौरान साकू को उसकी मॉम का लेटर देती है और उसे एक बार उसे मिलने के लिए बोलती है। साकू अपनी मॉम से मिलना तो नहीं चाहती थी, पर किरियो के फोर्स करने पर वो लेटर अपने पास रख लेती है। अब जब वो स्कूल जाने वाली थी तभी उसका सामना ईसाई से होता है, जो कि उसे उसका गिफ्ट लौटाना चाहता था। ये चीज साकू के लिए काफी हर्टफुल थी और वो ईसाई से कोई बात किए बिना ही रोते रोते वहां से भाग जाती है। इस दौरान उनके बीच बदलते हुए बिहेवियर को हारू भी नोटिस करता है। वहीं साको स्कूल नहीं जाती, एक जगह पर बैठकर ईसाई के लिए रोने लग जाती है। इस दौरान उसकी मुलाकात चार्ली से होती है, जो कि यहाँ वहाँ की बातें करके उसे चेयर अप करता है। चार्ली का नेचर साको को बहुत ज्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ सुसु जब हॉस्पिटल जाती है तो नर्स उसे और बाकी सबको एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखाती है, जहाँ पर पिक आउटफिट पहनकर कुछ लेडीज सुजू का घर गार्ड कर रही थी। किसी भी अनजान पर्सन को सुजू के घर के पास नहीं आने दे रही थी। तभी नर्स कीटा से उन्हें पता चलता है कि ये लेडीज उनकी ही दोस्त हैं। यंग एज में वो एक पिंक बाइकर गैंग में थी। उसी टाइम से वो इन लेडीज की दोस्त है। सुजू को कोई परेशान ना करे, उसके घर पर अटैक ना करे, इसीलिए कीटा ने अपने गैंग की दोस्तों से हेल्प मांगी थी। ये सुनकर सुजू कीटा को थैंक यू बोलती है। साथ ही उन लेडीज के लिए भी वो काफी ग्रेटफुल थी। वहीं डेथ क्लीनिंग ऑफिस में जब सभी लोग काम और हंसी मजाक कर रहे थे तभी वहां पर साको आती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक थे, क्योंकि उसने अपने बाल चार्ली की तरह पिंक करवा लिए थे। लेकिन ईसाई उसे देखकर समझ गया था कि उसका प्यार ठुकराने की वजह से ही साको ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। इतना सब काफी नहीं था कि उसी टाइम वहां पर चार्ली फूड डिलीवरी करने के लिए आ जाता है। वो अपनी तरह साको का पिंक हेयर देखकर शॉक था। जिसके बाद हम सुजू को अपने नया घर ढूंढते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पुराने घर का एड्रेस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। पर प्रॉपर्टी डीलर का दिखाया हुआ घर सुजू को पसंद नहीं आता। घर के पास ही स्टेशन था, इसीलिए घर में जरा भी शांति नहीं थी। ऊपर से घर का प्राइस भी ज्यादा था। तभी वहां पर ईसाई आता है, जो कि सुजू के साथ हंसी मजाक करने लग जाता है और फिर उसे अपने घर लेकर जाता है। रात को सुजू ईसाई के घर ही रुकती है और दोनों बहुत बातें करते हैं। अगले दिन सुजू के पास साको आती है अपनी प्रेगनेंसी की खबर लेकर, और उसके मुताबिक वो ईसाई की वजह से प्रेग्नेंट है। हालांकि सुजू समझ चुकी थी कि उसे और ईसाई को अलग करने के लिए साको झूठ बोल रही है, पर वो साको पर जरा भी गुस्सा नहीं थी। टीनेज में हो रहे चेंजेस को वो अच्छी तरीके से समझ रही थी, इसीलिए वो साको से आराम से बात करती है। ये देखकर साको सुजू से हेल्प मांगती है। साको अकेले अपनी रियल माँ से नहीं मिलना चाहती थी, और सुजू जब उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है तो साको उसे लेकर अपनी रियल मॉम से मिलने जाती है। रास्ते में दोनों बहुत सी बातें करते हैं। बीच बीच में साको अपनी प्रेगनेंसी की बात सुजू को सुना रही थी ताकि सुजू इसे सच मान ले, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। उसके लिए तो ये जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर अपनी माँ से मिलने जाने के लिए साको उसे ही क्यों लेकर आई। साको के मुताबिक वो असल में इस जर्नी के दौरान सुजू की पर्सनालिटी जानना चाहती थी। साथ ही उसके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ईसाई सुजू के प्यार में इतना पागल क्यों है और दोनों की मुलाकात हुई कैसे। तब सुजू उसे कैंपिंग की बात कहती है, जब वो और ईसाई पहली बार मिले थे। फिर ईसाई ने उसकी मॉम के घर की डेथ क्लीनिंग भी की थी। तब ईसाई आखिरी पर्सन था जो कि उसकी मॉम की मौत से पहले उनसे मिला था। उनके साथ उसने बातें की थी, उन्हें खुश रखा था। साथ ही उसकी मॉम की इम्पोर्टेंट चीजें उसके पास थी। उसके बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते गए। सुजू की ये बातें सुनकर साको हंस देती है। उसकी लाइफ की अगर बात करें तो उसकी मॉम उसे पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी, और अब जाकर उन्हें उसकी याद आई है। उसके फादर ने किरियो के साथ शादी तो की, पर वो भी उन्हें छोड़कर किसी और के पास चले गए जब वो सिर्फ 3 साल की थी। दोनों पेरेंट्स के छोड़ जाने के बाद किरियो ने ही उसे बड़ा किया, वो भी अपनी बेटी की तरह, जबकि उसका और किरियो का कोई ब्लड रिलेशनशिप है ही नहीं। ये सब बातें करते करते वो उसकी रियल मॉम के घर तक आ गई थी, जहाँ पर वो उनसे मिलती है। दोनों सालों बाद एक दूसरे को देख रहे थे, इसलिए दोनों के बीच एक ऑकवर्डनेस थी। वहीं किरियो फूजी के साथ डिनर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि साकू अपनी रियल मॉम के पास ही रहेगी।
उसके पास वापस नहीं आएगी। आखिर अपना खून तो अपना ही होता है ना। दुख के मारे किरियो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। उसी टाइम वहां पर आरू और ईसाई डिनर करने के लिए आ जाते हैं। उन्हें वहां पर देखकर फौजी उन्हें अपने साथ ही बैठा लेता है। हालांकि ईसाई फौजी से नफरत करता था। वो तो साइन लैंग्वेज में उसे बुरा भला बोले जा रहा था, उसे सुजू से दूर रहने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसकी साइन लैंग्वेज फौजी को जरा भी समझ नहीं आ रही थी। तब आरू ईसाई की एक बात फौजी को ट्रांसलेट करके समझाता है। हालांकि फौजी को इस बात का जरा भी बुरा नहीं लगता। इस दौरान जब ईसाई को फौजी की वाइफ और उसके बच्चे की मौत के बारे में पता चलता है तो उसे फौजी के लिए बुरा लगता है। यहाँ पर किरियो और फौजी की वाइफ स्कूल फ्रेंड्स थे, इसीलिए आयागो की मौत का दुख किरियो को भी था। ऊपर से आज तो किरियो साकू की टेंशन में काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी, इसीलिए फौजी और ईसाई उसे उठाकर घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें घर के बाहर सुसु और साकू मिलती है। साकू को घर में वापस देखकर किरियो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे तो लगा था कि साकू अपने रियल मॉम के पास ही रहेगी, उसके पास वापस नहीं आएगी। पर साकू के मुताबिक वो कैसे ना वापस आती, उसके लिए तो किरियो ही उसकी मॉम है। जब उसे ब्लड रिलेशनशिप के माँ बाप ने ही छोड़ दिया, तब किरियो ने ही उसे संभाला, उसे अपनी बेटी की तरह पाला, तो वो उसे छोड़कर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। ये सुनकर किरियो काफी ज्यादा खुशी से उसे गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटी का प्यार देखकर सभी काफी खुश थे। साथ ही इस दौरान ईसाई और साकू की समय मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। दोनों पहले की तरह दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे अब ईसाई और फूजी की भी दोस्ती हो रही थी, यहाँ तक कि दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और ईसाई उसे कुछ साइन लैंग्वेज भी सिखाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में सभी स्टाफ अपनी लाइफ की बातें शेयर कर रहे थे, जहाँ पर नर्स कीटा चार्ली की अजीब हरकतों के बारे में बता रही थी। तभी वहाँ पर चार्ली अपना बर्थडे केक लेकर आता है, पर अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ कीटा के लिए, क्योंकि चार्ली के मुताबिक बर्थडे के दिन उन्हें अपने पेरेंट्स को स्पेशल फील करवाना चाहिए, उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से वो दुनिया में आते हैं और एक अच्छा पर्सन बन पाते हैं। ये बोलकर चार्ली अपनी माँ को थैंक यू बोलता है। चार्ली की ये बातें सुनकर कीटा काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद वो चार्ली का बर्थडे केक कट करती है और केक में चार्ली ने अपनी मॉम की यंगर फोटो लगा रखी थी, जब वो पिंक बाइक गैंग के अंदर थी। जहाँ पर कीटा का ये पुराना रूम देखकर हॉस्पिटल स्टाफ को बहुत ज्यादा मजा आता है। कुछ देर बाद अब चार्ली की मुलाकात साकू से होती है, जिसने अब अपना बाल पहले की तरह ब्लैक करवा लिए थे, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत करने वाली थी और ईसाई के साथ उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई थी। ऊपर से सुजू के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। साथ ही यहाँ पर हम चार्ली और साकू के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होते हुए भी दिखते हैं। पर हर किसी की किस्मत में खुशी एक साथ नहीं आती। जहाँ पर सुजू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में वही पर्सन आता है जिसकी वाइफ डिलीवरी के टाइम मर गई थी और इसका जिम्मेदार वो सुजू को मानता है। उसे अपने सामने देखकर सुजू तो काफी डर जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो कैसी थी आज की वीडियो, एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।